नमस्ते। स्वागत है आपका। अक्टूबर 2024 लिब्रा एसेंडेंट तुला लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, बहुत एक अच्छी चीज हो रही है। अक्टूबर में 9 तारीख से गुरु वक्री हो रहा है और ये वक्री गुरु आपके 8वें स्थान में है, जिसका रुख 9वें स्थान की तरफ नहीं, अभी 7वें स्थान की तरफ हो जाएगा 8वें स्थान से। सो ये एकदम पॉजिटिव हो जाएगा आपके लिए। नंबर 1, जो इस महीने को बुनियादी, ऐसे तो मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसमें आपको डिटेल में बताता हूं, बट 3 हिस्से में मेनली बांट सकते हैं। ये 8 अक्टूबर तक का जो हिस्सा है 22 सितंबर से, ये कुछ खर्च दिखाई दे रहा है, एक्सपेंसेस दिखाई दे रहा है। हो सकता है बच्चों के एजुकेशन के लिए हो, घर के बड़े बुजुर्ग के लिए हो, या कोई शुभ कार्य के लिए हो। 22 सितंबर से 8 अक्टूबर तक, और 8 अक्टूबर यानी कि 9 अक्टूबर से गुरु वक्री होगा, और ये 25 अक्टूबर तक आपके लिए कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। अविवाहित लोगों के लिए विवाह का मौका भी दिखाई दे रहा है, शुक्र लग्न में है और गुरु रेट्रो हुआ है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह का मौका भी ये महीना देगा, कुछ बात चलेगी आपकी विवाह के लिए भी। और लास्ट वीक आपके लिए 26 अक्टूबर के बाद 27 नवंबर तक काम धंधे के लिए मैं समझता हूं एक अच्छा टाइम साबित होगा। कर्मस्थान में नीच राशि का मंगल है, डेफिनेटली मंगल अभी कर्मस्थान में नीच राशि का 20 अक्टूबर से हो रहा है। अन्नदान करिएगा, और ये मंगलवार को बौम प्रदोष 15 और 28 अक्टूबर को बिना भूले शिव मंदिर में जाइएगा। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, इसको समझिएगा धीरे। आपका देखिए हेडिंग मैंने जो लिखा है इसको समझिएगा। शुक्र लग्न में वाहन योग देता है, यानी कि जो छोटी मोटी, यह आदमी को रोमांटिक बनाता है। 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक यू विल बी द रोमांटिक। ये शुक्र लग्न का गुरु से दृष्ट, क्योंकि गुरु रेट्रो होके उसको पॉजिटिव देगा, यानी कि विवाह योग भी देगा, विवाह योग भी देगा। और 13 अक्टूबर से 6 नवंबर तक लग्नेश धनस्थान में जाएगा। यू विल बी द हीरो ऑफ योर फैमिली। बहुत पैसा, मनी फ्लो, एक मनी फ्लो भी आना चाहिए। यानी कि जो अगर समझो ये जो महीना है 13 अक्टूबर से 6 नवंबर तक, यानी अक्टूबर का बाकी का 15 दिन, इसमें पैसा नहीं आया तो समझ लीजिएगा फिर पैसा साल भर रुकना पड़ेगा। ये अंदाज मान के चलिएगा, एक बहुत बड़ा मनी फ्लो दिखाई दे रहा है। अब देखें कि आपको नजर भी लग रहा है, मैंने बोला भी है आपको 9 सितंबर से अक्टूबर महीने के दरमियान। सितंबर में ये आपको अनुभव आया भी होगा, आपको नजर लगता है ये। और अक्टूबर में हो सके तो हाथ में नजर बट्टू पहनो, चांदी का कड़ा पहनो, रुद्राक्ष पहनो गले में, और अपना फ्यूचर प्लान किसी से शेयर मत करिएगा, नहीं करिएगा 9 सितंबर से लेके 9 नवंबर तक। इसको कुछ कंट्रोवर्सी भी रहेगी मैरिज लाइफ में, लेकिन विवाह के लिए एक अच्छा समय मैं देख रहा हूं विवाह के लिए, क्योंकि शुक्र लग्न का वाहन योग भी देगा। अब देखिए टोटल ये 31 दिन का महीना है 31 अक्टूबर तक का। इसमें मैं 8 दिन ऐसे बोल रहा हूं, 9 दिन बोल रहा हूं मैं 31 में से, कि जो आपको केयरफुल रहने हैं। बाकी के 22 दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, ध्यान से देखिएगा। 29 सितंबर, 30 सितंबर एंड 1 अक्टूबर, ये आपके लिए, आपके संतान के विषय में, आप जिसको प्यार करते हैं उसके लिए स्पेयर करिएगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को लर्न करने के लिए 1 अक्टूबर अच्छा है। 29 सितंबर से 1 अक्टूबर लर्निंग के लिए बेस्ट है। कलाकार है, उनको कुछ आर्ट से रिलेटेड अगर आपका काम है, कला से रिलेटेड, तो ये दिन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 29 सितंबर, 30 सितंबर एंड 1 अक्टूबर कुछ सीखने को मिलेगा। और जिससे प्यार करते हैं उनके साथ स्पेयर करिएगा इस समय। और संतान के विषय में कुछ अच्छी खबर भी आपको ये 3 दिन में कुछ मिलेगा। अच्छा लर्निंग का टाइम है, लर्निंग एंड टू लव, बढ़िया टाइम। 2, 3 और 4 अक्टूबर विल बी यू टू बी केयरफुल फॉर द हेल्थ। 2, 3, 4 कुछ लोन प्लान करना हो तो ठीक है, अदरवाइज ये कुछ झगड़े का भी टाइम है।
सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ को आपको हेल्थ के विषय में, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स और वो सब अवॉइड करिएगा सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ को। अब 5th एंड 6 अक्टूबर ये आपको टेम्पररी टाइमिंग एक बहुत बड़ा चांस देगा, मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग होगा और आप छा जाएंगे 5th और 6 को। जनरली आपका जो मैरिज लाइफ का स्पाउस है, मैं हमेशा बताता हूं, एम्बिशियस बहुत है, तय करता है, वो डिसाइड करता है, वो करके रहता है। और सप्तमी 9th में, मतलब 26 अगस्त से 19 अक्टूबर तक, 19 अक्टूबर तक आपके पति या पत्नी के साथ कोई धर्म कार्य भी दिखाई दे रहा है या ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है, कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है फ्रॉम 26 अगस्त टू 19 अक्टूबर। और उसमें भी 5 और 6 तारीख अविवाहित लोगों के लिए विवाह का मौका भी आएगा। अभी कुछ बात चलेगी जो फिर बाद में आगे भी चलेगा, क्योंकि गुरु वक्री होकर आपके 7th हाउस में का इफेक्ट देना शुरू करेगा। अब 7, 8 और 9 अक्टूबर, 7, 8 एंड 9 अक्टूबर ये आपको तनाव में रखने वाला दिन है। 7, 8 और 9 ये अगर लिब्रा, अगर आप फीमेल है तो सुंदर बहुत होते हैं लिब्रा फीमेल्स पर्टिकुलरली। पति बहुत एम्बिशियस, सुनता नहीं है, वो हमेशा शिकायत होता है। और 7, 8, 9 आपके स्पाउस के पास से पैसा मांगने के लिए द बेस्ट है। पत्नी नौकरी करती होगी तो उसके धन का भी लाभ मिलेगा आपको 7, 8 और 9 अक्टूबर को। 7, 8 एंड 9 अक्टूबर स्ट्रेसफुल डे है। हो सके तो शिव मंदिर होकर जाइएगा ये सब दिन में, 2nd, 3rd, 4th, 7, 8, 9 एंड 18, 19 एंड 20। अब 7, 8, 9 स्ट्रेसफुल, और ये तनाव में से आप 10, 11, 12 पूरा रिलीजियस होने लग जाएंगे। 10, 11, 12 मतलब 10 तारीख से लेके 18 तारीख तक आपका कैरियर का ग्राफ थोड़ा ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। अब 10, 11 और 12 तारीख अगर उम्र बड़ी है तो ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ मजा करने का टाइम, अदरवाइज इससे लकी डे, रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग भी हो सकता है 10, 11, 12 में। यानी कि ये अच्छा दिन है आपके लिए 10, 11, 12। अब आगे चलते हैं 13, 14 और 15, 13, 14 एंड 15 विल बी द बेस्ट डे फॉर द जॉबलेस पीपल। 13, 14 एंड 15 और आफ्टर 25 अक्टूबर, मैंने जो बोला 26 अक्टूबर के बाद कुछ सम्मान प्राप्ति का योग भी दिखाई दे रहा है आपको लास्ट वीक में। तो 13, 14, 15 आपके काम धंधे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप जैसे लोग लिब्रा है तो कर्मस्थान में कर्क राशि है तो दरिये वाला शहर ज्यादातर में सक्सेस करने के लिए बढ़िया रहता है। और 13, 14, 15 तारीख अच्छा है आपके लिए। अब 16, 17 एंड 18 शाम को 6 बजे तक, 18 तारीख को, ये आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करने का टाइम है। कुछ आप उसके बारे में सोचेंगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में अपने। 16, 17 और 18 दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे आप और एक बहुत बड़ा ड्रीम प्लान करेंगे 16, 17, 18 को। एम्बिशन आपको दिखाई देगी, आपकी कोई ड्रीम भी प्लान होगा 16, 17, 18 को। अब एक बार 18 तारीख को शाम को 6 बज गया, यानी कि आपको केयरफुल रहने का टाइम हो गया। 18, 19 और 20 ये शाम को 6 बजे के बाद है, आफ्टर 6 PM है। 19 और 20 कीप डिसीजन पेंडिंग, जरूरत नहीं है तो डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। जिस डिसीजन को पेंडिंग रखा जा सकता है उसको रखिएगा। व्हीकल केयरफुली चलाइएगा, नहीं तो व्हीकल ही आपको खर्च में डाल सकता है। 19 और 20 18 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद, यानी 19 और 20 यू टू नीड टू बी वेरी केयरफुल। 21, 22, 23, 21, 22 एंड 23 विल बी फॉर योर सेल्फ। आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में सोचेंगे, कहां कमियां है उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। अपने आप के अंदर डुबकी लगाने का टाइम है ये। कुछ मोती लेकर आएंगे 21, 22, 23 को। आप अपने अंदर से कुछ अपने आप से सीखने का टाइम है ये 21, 22, 23। कहां गलती कर रहे हैं आप। एक जनरली इंसाफ पसंद पर्सनालिटी है लिब्रा। दूसरों के लिए बहुत बार लड़ पड़ते हैं, दूसरों के भले में अपना भला देखते हैं। लॉन्ग टर्म में एक अच्छे बिजनेसमैन साबित होते हैं लिब्रा वाले, क्योंकि दूसरों के भले में अपना भला देखते हैं, दूसरों को फायदा हो ऐसा काम करते हैं
और इसके लिए थोड़ा वक्त लग जाता है। तो 21, 22, 23 रिवाइज योरसेल्फ। और 24, 25, 26 को बहुत बड़ा पैसा हाथ में आना ही चाहिए। जो आपको बोल रहा हूं, लग्नेश भी धनस्थान में 13 अक्टूबर से 6 नवंबर तक, और 24, 25, 26 को पैसा आना ही चाहिए। अगर इसको चेक करना हो ये डेट को, सब जो बहुत बड़ी लिमिटेड कंपनी में जॉब करते हैं तो अप्लाई कर दो लोन को, किसी को उधार पैसा दिया हो तो टच कर लो, कोई हो सकता है बिजनेस हो तो कोई एडवांस में पेमेंट कर देगा, ये भी संभावना है। थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे तो एडवांस पैसा भी आ जाएगा। 24, 25, 26 फूड, फैमिली और फाइनेंस से तीनों एंजॉय करेंगे। आपके घर के लोगों में आपका पूरा परिवार एकत्रित भी होगा, क्योंकि 13 अक्टूबर से 6 नवंबर तक कुछ ऐसा भी होगा कि यू विल बी द हीरो ऑफ योर फैमिली। और उसमें भी पर्टिकुलरली 24, 25, 26 वो तारीख है जिस दिन आप पूरा परिवारमय हुए होंगे। 27, 28 एंड 29 ये आपके पड़ोसी के साथ, भाई बहनों के साथ का रिलेशन इंप्रूव करने का टाइम। 27, 28, 29 कोई डेयरिंग भी करेंगे काम धंधे में, ट्रैवलिंग भी होगा, छोटा मोटा, छोटा बहुत बड़ा नहीं। 27, 28 और 29 को एक अच्छा बीतेगा आपका। और 30 और 31 अक्टूबर यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम। घर पे आनंद से अपने घर के लोगों के साथ मौज मजा करते हुए पाएंगे आप अपने आप को। मतलब 30, 31 भी अच्छा है। मतलब टोटल 31 दिन का महीना है, उसमें से 9 दिन मैं बोल रहा हूं, 18 तारीख को तो काट दो, तो 8 दिन मैं बोल रहा हूं। ये 8 दिन केयरफुल रहोगे तो बाकी के 22 दिन आपके हैं, ये मान के चलो। अब समरी पे एक नजर करते हैं, फिर थोड़ा डिस्क्राइब करता हूं आपको। दोज हु आर जॉबलेस, आई सेड 13, 14, 15 विल बी द बेस्ट। मतलब आपका जो इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये तारीख पर वजन लग करिएगा कि भाई व्हेन यू आर फ्री, तो आई एम फ्री एट 13, 14 एंड 15 अगर एडवांस में पॉसिबल है तो। और 25 अक्टूबर अगर ऑलरेडी आप जॉब पर है और अगर आप कोई चीज को सीखना चाहते हैं, सीधा करना चाहते हैं, तो 13, 14, 15 और 25 अक्टूबर के बाद लास्ट वीक अच्छा रहेगा आपके लिए। फ्रॉम द 25 अक्टूबर आई सेड, मतलब 26 अक्टूबर से कोई सम्मान प्राप्त भी होगा, लेकिन झगड़ा भी है, क्योंकि ये कर्क का मंगल 20 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक आपको थोड़ा झगड़े में भी डालने वाला है। कोई अपमानित भी करेगा, क्योंकि मंगल नीच राशि का है, तो झगड़े का, देखिए झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता। केयरफुल रहिएगा 20 अक्टूबर से 6 दिसंबर में। इसके लिए मैंने आपको बोला 15 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा, आधी पनौती चली जाए, आपकी आधी प्रॉब्लम चली जाए। 20 अक्टूबर से 6 दिसंबर का नेगेटिव टाइम है, और ये 15 और 28 अक्टूबर को मैंने बोला आपको शिव मंदिर में जाने को। बिजनेस यस, पार्टनरशिप का प्रपोजल रिलेटेड कुछ चांस भी आ सकता है, क्योंकि गुरु अभी सप्तम में जाएगा, सप्तम का इफेक्ट देगा 7th का, एरीज का, तो ये अच्छा रिजल्ट देता हुआ दिखाई देगा आपको। हेल्थ के लिए आई सेड 2nd एंड 3rd एंड 4th कोल्ड ड्रिंक्स और सब अवॉइड करिएगा 2nd, 3rd, 4th को। स्टूडेंट के लिए बेस्ट है 1 अक्टूबर, 10th, 11th एंड 12th, 1, 10, 11 एंड 12। मैंने स्टूडेंट के लिए 29 सितंबर, 30 सितंबर एंड 1 अक्टूबर बोला भी बेस्ट है। और 10, 11, 12 अक्टूबर भी बेस्ट है, जो ये लकी दिन है। 10, 11, 12 आपके लिए रिलीजियस डे है। ये दिन में 10, 11, 12 के दिन कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग भी होगा, स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है। और गान चिल्ड्रन के साथ, संतान के संतान होंगे उनके साथ एंजॉय करने के लिए भी बेस्ट है। स्टूडेंट के लिए जो कुछ शिकायतें हैं उसमें से बहुत सारा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि गुरु का भी आपको फरवरी तक गुरु मददगार हो जाए। अष्टम में रेट्रो हुआ है, मतलब उसका जो फेस है इस तरफ नहीं है, उसका फेस इस तरफ हो गया, 7th की तरफ हो गया। तो ये आपका लिए स्टूडेंट के लिए फरवरी 3rd तक, 3rd फरवरी तक, फ्रॉम 9th अक्टूबर 3rd फरवरी तक आपको गुरु बहुत मददगार होने वाला स्टूडेंट के लिए। प्यार करते हैं उनके लिए 5th अक्टूबर बेस्ट है, क्योंकि लग्न में चंद्र शुक्र का युति हुआ है 5th अक्टूबर।
और मैंने अविवाहित लोगों के लिए बोला 5 और 6 विवाह का मौका भी मिलेगा। और 5 अक्टूबर इसे रोमांटिक डे, 100% रोमांटिक डे। लग्नेश लग्न में है, मालवीय योग बना है और उसके साथ कर्मेश भी जुड़ गया केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, तो ये भी बेस्ट हो गया। तो 5th and 6th विल बी द बेस्ट डे। प्रपोज करना चाहते हो तो 5 अक्टूबर बेस्ट है। 5 अक्टूबर शेयर मार्केट से रिलेटेड लोग, 1 अक्टूबर कुछ सीखने को मिलेगा। कला से क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए भी 1 अक्टूबर बेस्ट है, पहला ही दिन। 29 सितंबर से लेके 30 और 1 अक्टूबर बेस्ट है शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए, लर्न करने के लिए। फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 16, 17, 18 जो मैंने बोला, 18 तारीख को 6 बजे तक का टाइम, दोस्तों के साथ मौज मजा करने का टाइम, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करने का टाइम, और ये कुछ और इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट है 16, 17, 18। और शेयर मार्केट में आपका स्टॉक बेच के बाहर निकल जाने के लिए 24 और 25 बेस्ट रहेगा अक्टूबर। 24, 25, 26 अक्टूबर पैसा आना चाहिए आपके पास, और उसमें से हो सकता है 24, 25 को आप कुछ शेयर बेचकर अपने प्रॉफिट बुक कर लोगे, ये भी हो सकता है। अब देखें, इस महीने का मैंने प्रदोष का तो आपको बोला ही कि अभी नीच राशि का मंगल आपके कर्मस्थान में आएगा, थोड़ा जलील भी करवाएगा। सो काम धंधे में अपमानित होना पड़ सकता है ये मंगल का नेगेटिविटी की वजह से। और 24 और 25 तारीख को कर्मेश और सप्तमेश का परिवर्तन हो रहा है। ये काम धंधे के लिए 24 और 25 तारीख बेस्ट है, मतलब आप पब्लिक लाइफ में थोड़ा सा रिकॉग्निशन मिलेगा, ऐसा योग भी खड़ा कर देगा 24-25 को। और 6 अक्टूबर और 20 अक्टूबर, 6 एंड 20 अक्टूबर चतुर्थी है, ये सूद पक्ष की चतुर्थी है, विनायक चतुर्थी 6 अक्टूबर एंड 20 अक्टूबर वध पक्ष की चतुर्थी। इस दिन में गणेश मंदिर में जाइएगा, विवाह नहीं होता है तो आपका सप्तमेश मंगल है आपका, गणेश मंदिर में जाइएगा। ये अभी स्नैच ऑफ द चांस है, उसके आगे बाल होता है, पीछे नहीं बाल होता है। आप पहले उसको पकड़ सकते हैं, पीछे टकला होता है चांस, मतलब चोटी नहीं होती पकड़ने के लिए, शिखा नहीं होती, आगे पकड़ सकते हो चांस को पहले से। सो रिकॉग्नाइज योर चांस। 3 फरवरी तक विवाह का योग है आपका, 9 अक्टूबर से पूरी कोशिश करिएगा आप। और गणेश मंदिर में जाइएगा। आई सेड 6 अक्टूबर एंड 20 अक्टूबर कर्मस्थान में जो नीच राशि का मंगल आएगा उसमें भी कुछ लाभदायक रहेगा आपको। लड्डू का भोग लगाइएगा और ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा। आपको लग रहा है कर्मस्थान में कुछ जलील होने का समय आएगा, जलील शब्द बोल रहा हूं। ये 20 अक्टूबर से 6 दिसंबर में थोड़ी बहुत जलालत भी दे सकता है, दिखाई देने लग जाएगा आपको। नवंबर महीने में वो दिखेगा बहुत हद तक आपको, क्योंकि मंगल नीच राशि का है तो ये प्रॉपर्टी के कार्य भी नहीं करने देता, और आपके तो कर्मस्थान में आया है, कुछ नेगेटिविटी देगा। 2 अक्टूबर सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या है 2 अक्टूबर, और इस दिन सूर्य ग्रहण भी है कन्या राशि में आपके 12वें स्थान में। सो विष्णु सहस्त्र नाम करके 2 अक्टूबर को बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा, ओम विष्णुवे नमः का जाप करिएगा। नवरात्रि इस महीने में 3 अक्टूबर से शुरू होगा 12 अक्टूबर तक। आपका लग्न शुक्र 12वें में है कन्या राशि का। कन्या भोजन कराइए लड़कियों को, छोटी छोटी लड़कियों को, 8-9 साल से छोटी हो उनको, और यथाशक्ति भोजन कराइए, कन्या भोजन, और गिफ्ट करिए उनको। 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर में महीने में दीपावली 27 to 31 अक्टूबर तक का। अब इसमें जो ईस्ट की तरफ जो स्टेट है उनमें महालक्ष्मी पूजन 1 नवंबर दिखा रहा है, और 31 अक्टूबर महाराष्ट्र और गुजरात में हमारी तरफ वेस्ट की तरफ, उनके लिए 31 अक्टूबर है। मैं डिटेल में एक वीडियो दूंगा, लगभग अबाउट कोशिश करेंगे, आप समझ भी पाएंगे कि कौन से राइट हैंड के तरफ के जो स्टेट है ईस्ट में, उनके लिए 1 नवंबर है और हमारे लिए 31 अक्टूबर है महालक्ष्मी पूजन के लिए। उसमें स्थिर लग्न और स्थिर नवमांश का मुहूर्त देंगे हम आपको।
आगे चलते हैं, गुरु पुष्य नक्षत्र 24 अक्टूबर को, और 24 अक्टूबर आपके लिए पैसे का दिन है। 24, 25, 26 फाइनेंस आना चाहिए आपके हाथ में, और गुरु पुष्य नक्षत्र है पूरे दिन। कोई गोल्ड खरीदने के लिए द बेस्ट डे माना जाता है। गोल्ड, जो हमारी मेंटेलिटी ऐसी है कि जब भी इंसान खरीदता है तो गोल्ड खरीदता है, बहुत इजी टू कैरी है और मेंटेनेंस भी नहीं है उसको, गोल्ड को, और गोल्ड का रेट इसकी वजह से हमेशा बढ़ता ही रहता है। रेट देखो गोल्ड का बहुत रेयरली टूटता है, और 24 अक्टूबर को अगर आप गोल्ड खरीदते हैं तो ये माना जाता है कि ये बहुत लंबे समय तक आपको बेचने का नौबत नहीं आएगा उसको, क्योंकि उसका पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है, और ये कर्क राशि का घर है जहां चंद्र 24 अक्टूबर को जाएगा, और थर्सडे, तो शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन किया हुआ इन्होंने पुष्य नक्षत्र का। लॉजिक यही है इसमें। तो गोल्ड खरीदने के लिए 24 अक्टूबर बेस्ट रहेगा, जो आप वारसे में दे सकते हो, ऐसा गोल्ड, मतलब जीवन भर आपको बेचने की नौबत नहीं आएगी, सिचुएशन आपके लिए फेवर रहने लग जाएगा। 24 अक्टूबर गोल्ड खरीदने के लिए बेस्ट डे, गुरु पुष्य नक्षत्र। ये तारीख केयरफुल रहने की तारीख है, कैलेंडर पर मार्क करिएगा। और इन दिनों में एक तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ आई सेड हेल्थ के लिए और झगड़ा हो सकता है, मेंटली प्रिपेयर होके जाइएगा, ज्यादा झंझट नहीं पड़िएगा झंझट में। 7, 8, 9 तनाव रहेगा, बट आपके स्पाउस के फैमिली से आप एडवांटेज ले सकते हैं फाइनेंशियल लेना हो तो। और 19-20 अक्टूबर डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। कोई साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट हो तो 18, 19, 20 को केयरफुली करिएगा, मतलब ब्लाइंडली साइन नहीं करिएगा, और करते हो तो आपको परेशानी हो जाएगी। अब देखें, ये गजकेसरी योग की तारीख है, ये चंद्र शुक्र युति प्रतीति की तारीख है, और ये 5 अक्टूबर जो मैंने चंद्र शुक्र का युति बोला, तुला राशि में, चंद्र तुला राशि में, शुक्र तुला राशि में, ये रोमांटिक दिन साबित होगा। अब देखें, आपका शुक्र व्हीकल का योग बता रहा है, बहुत टाइम से अगर आप प्लान कर रहे हैं तो 18 सितंबर से 12 अक्टूबर में वाहन योग बनेगा। हो सकता है अपने नहीं तो किसी और के व्हीकल में आनंद मिलेगा। और 13 अक्टूबर से 6 नवंबर आपका बटुआ भारी हो जाएगा, यानी कि पैसा आना चाहिए। उधार मांग के देखो, लोन मांग के देखो, मिरेकल हो सकेगा, देखना हो तो ये लेखा जोखा है इस महीने का आपका। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।